नमस्कार। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ की हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के द्वारा बयान जारी किया गया है। और जो 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत हड़ताल के दौरान हुई है उस पर गहरा दुख भी उनके द्वारा प्रकट किया गया है। इसके साथ ही सरकार से उनके द्वारा रसोइया कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का निवेदन भी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि दोनों कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से क्या क्या मांग की है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग, 50% वेतन वृद्धि और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी की जो मांग है उसको लेकर रसोइया कर्मचारी विगत दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल अवधि में 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिससे अब छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ पूरी ताकत से सड़कों पर उतर चुका है और ऐसे में सरकार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। तो जो 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत हुई है वह कहीं ना कहीं धरना स्थल में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके वजह से हुई है, ऐसा कर्मचारी संगठनों का कहना है। तो इस पर जो पहली प्रतिक्रिया आई है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो तूता धरना स्थल है वह हड़ताल के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। अगर वहाँ पर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और शहर से काफ़ी दूर ये धरना स्थल बनाया गया है जहाँ पर अव्यवस्था ज़्यादा है। उनके द्वारा सरकार से मांग की गई है कि जो तूता धरना स्थल है उसको वहां से हटाकर रायपुर शहर के बीच में धरना स्थल को लाया जाए, जिससे अगर हड़ताल के दौरान किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती है तो उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और धरना स्थल में समस्त प्रकार की सुविधाएं देने की मांग भी उनके द्वारा सरकार से की गई है। इसके साथ ही जो 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत हुई है उस पर उनके द्वारा गहरा दुख प्रकट किया गया है और सरकार से मांग की है कि जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको कलेक्टर दर पर एक सम्मानजनक वेतन सरकार को देना चाहिए। इसके साथ ही जो 2 रसोइया कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की जो राशि है वह देने की मांग भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा की गई है। सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। रसोइया संघ के आंदोलन के दौरान 2 रसोइयों की मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। हम दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम दिवंगत साथियों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है कि आंदोलन को समाप्त करने के लिए रसोइया संघ की जो जायज मांग है उसके समाधान करने के लिए एक संवाद स्थापित करें। साथ ही जो मृतक रसोइयों के जो परिजनों को 5-5 लाख का अनुदान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करें। साथ ही जो धरना स्थल है वहाँ पर काफ़ी अव्यवस्था है, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए वह जगह कदापि उपयुक्त नहीं है। कर्मचारियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदेश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो धरना स्थल है उसको तत्काल पुराना रायपुर के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का जो बयान है वह भी सामने आया है। उनके द्वारा जो रसोइया कर्मचारी दिवंगत हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट उनके द्वारा की गई है और शासन से रसोइया कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का निवेदन भी उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो रसोइया कर्मचारी हैं वे स्कूलों में
छात्रों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं और जो वेतन उनको दिया जाता है 2,000 रुपये का, वह आज के इस महंगाई भरे समय में नाकाफ़ी है। हालांकि सरकार के द्वारा 500 रुपये यानी कि 25% की वृद्धि किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन रसोइया कर्मचारियों का कहना है कि उनको कलेक्टर दर पर वेतन सरकार दे, क्योंकि अगर 500 रुपये भी सरकार बढ़ाती है तो 2500 रुपये में आज के इस महंगाई भरे समय में कुछ भी नहीं आता है। 2500 रुपये एक महीने के हिसाब से बहुत ही कम मानदेय होता है। अगर कोई कहीं पर मजदूरी करने भी जाता है तो उसको 400 रुपये कम से कम मजदूरी के तौर पर प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, लेकिन रसोइया कर्मचारियों को 60 से 65 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रविंद्र राठौर जी के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको श्रम कानूनों के तहत जो मजदूरी है उसका भुगतान किया जाए। आपको बताना चाहूँगा कि बीते दिनों 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत हड़ताल के दौरान हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले के एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ महिला रसोइया दुलारी यादव, इनकी तबीयत आंदोलन के दौरान अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें 25 जनवरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर महिला रसोइया रुक्मणी सिन्हा, जो बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के अंतर्गत कुसुम कासा गांव की निवासी थी, उनकी भी आंदोलन के दौरान मौत हो गई है और दोनों ही घटनाओं में आंदोलनरत रसोइया को अंदर तक झकझोर दिया है। रसोइया कर्मचारियों का कहना है कि 2 वर्ष से बेहद कम मानदेय पर वे काम कर रहे हैं और ना उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिला है और ना ही श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। वे लगातार आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव और आंदोलन स्थल की अव्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने इन मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से तत्काल ठोस निर्णय लेने की मांग की है। संगठन की ओर से भी मांग की गई है कि प्रदेश के सभी रसोइया कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए और श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जा रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं, 10 साल पुराना वेतन उनको मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 वर्ष में वेतन वृद्धि का जो प्रावधान है वह श्रम कानूनों के तहत किया गया था, जिसमें सरकार अगर चाहे तो इसको 5 वर्ष और अधिक खींच सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वही किया गया, 5 वर्ष की जगह इसको और 5 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानून बनाए गए हैं, अब उसके तहत पुराने जो प्रावधान हैं उनको समाप्त कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इन श्रम कानूनों को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर रही है, जिससे आज रसोइया कर्मचारी वंचित हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी वंचित हैं, प्रदेश के दैनिक श्रमिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वंचित हैं और लगातार श्रम कानूनों को लागू कराने की मांग वे कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग वे कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लगातार मोदी की गारंटी की अवहेलना कर रही है। जो वादा भाजपा ने अपने जनघोषणा पत्र में किए थे, उनको कहीं ना कहीं सरकार पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई है। रसोइया कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो 2 रसोइयों की मौत हुई है, उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है। सरकार का कहना है कि वे 25% की वेतन वृद्धि करेंगे, यानी कि 500 रुपये, जिसको रसोइया कर्मचारियों ने लेने से मना कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि रसोइया कर्मचारियों का जो आंदोलन है आगे कहां तक जाता है। क्या सरकार इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए मोदी की गारंटी लागू करेगी? क्या छत्तीसगढ़ में भी जो नए श्रम कानून हैं उनके तहत दैनिक श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण जैसा गंभीर मुद्दा सरकार क्या पूरा कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। आगामी बजट में सरकार किन किन मांगों पर संज्ञान लेती है, किस वर्ग को क्या मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।